नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। मुंडका अग्निकांड जिम्मेदार कौन? क्योंकि दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास एक इमारत में शुक्रवार को भीषण आग लगी। दुर्घटना में अब तक 27 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, वहीं 12 लोग घायल हैं। जानकारी के अनुसार अभी तक 28 लोग लापता भी हैं, जिसमें 5 पुरुष और 23 महिलाएं हैं। एनडीआरएफ की टीम इमारत में सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस दौरान टीम को इमारत से बॉडी के कुछ छोटे छोटे पार्ट्स भी मिले हैं। वहीं इमारत से निकाले गए शवों की स्थिति इतनी खराब है कि उनकी पहचान करना मुश्किल है। इसलिए दिल्ली पुलिस शवों को पहचान के लिए फोरेंसिक टीम की मदद लेगी। डीसीपी समीर शर्मा ने बताया कि जो शव मिले हैं वो ऐसी स्थिति में है कि शनाख्त करना मुश्किल है। इसमें हमें फोरेंसिक टीम की मदद चाहिए। जो लोग लापता हैं उसे मैच कराएंगे ताकि शनाख्त हो सके। एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडेंट विकास सैनी ने बताया कि हमारी टीम रात 11:30 बजे के आसपास घटनास्थल पर पहुंच गई थी। पहले यहां सर्च अभियान में काफी समस्या हो रही थी। आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन दीवारों और छत से जो पानी टपक रहा था वो काफी गर्म था और सर्च करने में कोई समस्या नहीं आ रही। उन्होंने आगे कहा कि सतह पर तो हमने तीनों फ्लोर पर सर्च कर लिया, लेकिन पूरी तरीके से दूसरी मंजिल पर एक साइड से सर्च की कार्रवाई जारी है। दूसरी मंजिल पर हमें बॉडी के छोटे छोटे 7-8 पार्ट मिले हैं। लगभग 4 से 5 घंटे में सर्च का काम पूरा हो जाएगा, ये उन्होंने जानकारी दी। इसके साथ आपको बता दें कि मौके पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे और उन्होंने यहां पहुंचकर मुआवजे का भी ऐलान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि परिवारों की स्थिति दयनीय है और परिवारों के प्रति उन्होंने संवेदना भी व्यक्त की और उसी के साथ उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट जांच इस पूरे मामले में की जाएगी। यहाँ पे हमने डीएम की तरफ से एक हेल्प डेस्क भी लगाया है। जो लोग मिसिंग रिपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों की मदद के लिए, और एफएसएल के ज़रिए डीएनए की जांच करके आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसकी बॉडी किस फैमिली की है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो लोगों की डेथ हुई है उनकी आत्मा को शांति दे, उनके घर के लोगों को ये बर्दाश्त करने की शक्ति दे। दिल्ली सरकार की तरफ से हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी मैंने ऑर्डर कर दी है। अभी डीएम यहीं पे मौजूद थी और मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की जाएगी, और जो लोगों की डेथ हो गई है उन्हें दिल्ली सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, और जो लोग घायल हुए हैं उनको 50-50 हज़ार। तो रात भी आया था, जाम बहुत था, सुबह भी आए थे, अभी थोड़ा रास्ता खुला तो मैं ऐन मौके पे हूँ। रात जो सीढ़ियां लगाई थी लोगों को निकालने के लिए, वो सीढ़ी गांव वालों ने लगाई थी, लेकिन बैकवर्ड से भी बैकवर्ड गांव में वो सीढ़ियां आज इस्तेमाल नहीं की जाती। उस सीढ़ी से आइडिया लगा लो कि हमारा लेवल क्या है। वो सीढ़ियां लगनी चाहिए थी। ऊपर फाइबर से भरा हुआ टूट भी नहीं रहे, शीशा होता, इवन लोहा भी, फाइबर टूटना बड़ा मुश्किल है। एक ही रास्ता था, लोगों ने छलांगे दे मार के जान बचाई है। 100-125 लोगों ने फिर भी मिलके जो बच गए हैं शुक्र है, इंजर्ड है वो बच जाए शुक्र है, लेकिन मुआवजे से कोई काम नहीं चलेगा। इससे सबक लो। मैं ये कहता हूँ पूरी दुनिया की दौलत दे दो, एक बच्चा मुझे वापस करके दिखाओ। हमें भी, मैं अपने आप को भी दोषी समझता हूँ, औरों को भी, जो एनओसी देते उसको भी, जो बिल्डिंग का मालिक उसको भी, जितना डिपार्टमेंट है इस बिल्डिंग से या ऐसी बिल्डिंग से एनओसी देने वाला, फायर डिपार्टमेंट से लेके सब, वो सब गुनाहगार है। इमीडिएटली इंक्वायरी हो, वो ना हो जैसे होता है कौन आँख को चाहिए एक उम्र सर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। सदियों कभी जग ज़ाहरी नहीं रिपोर्ट हुई, अभी कहेंगे जी एसआईटी बैठा दी है, इंक्वायरी होगी। कभी आज तक पब्लिक को पता चला है?
तो दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास एक इमारत में भीषण आग लग गई। 4 मंजिला ये इमारत थी जिसमें आग लगी, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि आग ने की लापरवाही की वजह से इतने लोगों की जान गई है। क्योंकि आपको बता दें कि कंपनी जो है उसके पास एनओसी भी नहीं थी, बिना एनओसी के ये कंपनी चल रही थी। और आपको बता दें कि सीसीटीवी बनाने वाली ये फैक्ट्री थी जिसमें इनके पास कोई एनओसी नहीं थे, जिसके बिना ये एनओसी के बिना जब चल रही थी तो उसमें अचानक से शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी और उसके बाद यह हादसा लगातार बढ़ता गया। हालांकि कंपनी के मालिक जो हैं उनके भी इस हादसे में जलकर मौत हो गई है और जो उनके बेटे हैं 2, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार किया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि घटनास्थल पर सीएम केजरीवाल भी पहुंचे, जिन्होंने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए हैं। सीएम केजरीवाल ने मृतकों को 10-10 लाख और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। बता दें कि घटना पर एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। एचओडी एफएसएल संजीव गुप्ता की अगुवाई में फोरेंसिक टीम अब जांच करेगी। इधर बीजेपी सांसद हंसराज हंस को भी आपने सुना, जिन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर इस घटना के लिए जिम्मेदार है। इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना पर दुख जताया था। दिल्ली में कल एक दुर्भाग्यपूर्ण भीषण अग्निकांड हुआ। लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है, ये योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। आपको बता दें कि इस हादसे में कंपनी के मालिक वरुण और हरीश गोयल के पिता अमरनाथ की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त मोटिवेशनल स्पीच चल रही थी। अमरनाथ भी वहां पर मौजूद थे। वो आग में फंसे और निकल नहीं पाए। बाद में इलाज के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई है। आपको बता दें कि मालिक वरुण और हरीश गोयल जो है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और दोनों पर गैर इरादतन हत्या का केस जो है वो पुलिस ने लगाया है। जिस कंपनी और जिस फैक्ट्री में आग लगी है उसके दोनों मालिकों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं दिल्ली के ये जो घटना हुई इसमें जान गंवाने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से भी 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की राशि का ऐलान किया गया है। शुक्रवार को दिल्ली के मुंडका में मेट्रो पिलर नंबर 545 के पास ये भयावह मंजर देखने को मिला, जहां पर आग लगी, जहां से लोग अपने जान बचाने के लिए बिल्डिंग से कूदते हुए भी नजर आए। घटना की एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें एक महिला बिल्डिंग से कूदते हुए दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि इस महिला का नाम रेनू है। रेनू ने अपने जान बचाने के लिए तीसरे फ्लोर से छलांग लगा दी। छलांग लगाते वक्त इमारत की आग की लपटों से घिरी हुई थी जिस वक्त उसने छलांग लगाई। हालांकि आपको बता दें कि हादसे में अभी तक 27 जो लोग हैं उनकी जान जा चुकी है, जबकि 19 लोग लापता हैं। और इस बीच एनडीआरएफ ने दावा किया है कि अभी तक के सर्च ऑपरेशन में कई जगह बॉडी पार्ट्स भी मिले हैं। चलिए तो बात एक बार फिर से दिल्ली की कर लेते हैं, जहां पर मुंडका अग्निकांड हुआ, जिसमें अलग अलग तरीके के अपडेट्स सब लगातार सामने आ रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं मौके पर और वहां पर उन्होंने मौके पर पहुंचकर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। इसी के साथ उन्होंने मुआवजे का भी ऐलान किया है, 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान इस दौरान किया गया है। बता दें कि इसी के साथ बीजेपी सांसद हंसराज हंस भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने भी आम आदमी पार्टी को इस पूरी घटना का जिम्मेदार ठहराया। अभी भी दिल्ली फायर सर्विसेज के निदेशक अतुल गर्ग का कहना है कि इस इमारत की फायर एनओसी नहीं थी और आग बुझाने का कोई उपकरण इस इमारत में नहीं था। इमारत में प्लास्टिक का सामान और सीसीटीवी जैसी चीजें थी, इसलिए आग एक मंजिल से दूसरी पर फैली। हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन अब पूरा हो चुका है। अब इसमें और शव मिलने की आशंका नहीं है। हमने कुल 30 फायर टेंडर को भेजा और काम में 125 लोगों को लगाया गया है। हमें रात को 27 शव मिले। कुछ शवों के हिस्से सुबह मिले हैं, जिससे लगता है कि 2 से 3 शव और होंगे। कुल मृतकों की संख्या 29 से 30 हो सकती है।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौके से मौजूद है। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से ये आग लगी उसमें किस तरीके की तमाम जानकारी इस समय मिल रही है घटनास्थल से? हेलो। राजीव, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी। किस तरीके की जानकारी फिलहाल मिल रही है? अभी जिस तरीके से एफएसएल टीम भी पहुंची है और जांच अभी भी जारी है, क्या कुछ अपडेट इसमें? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। आपको बात करें जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से ये अग्निकांड हुआ है और अग्निकांड के अंदर लगभग कह सकते हैं अभी 28 लोगों की मौत हो चुकी है और इसके अंदर अब राजनीति भी होती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं जांच का संकेत दिया है। यहाँ तक कि ये भी कहा है कि मरने वालों के लिए 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है, 50 घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मगर कहीं ना कहीं जांच के लिए भी कहीं ना कहीं दिशा बनता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से फैक्ट्री के अंदर आग लगी थी और इसके अंदर लगभग कह सकते हैं अभी 28 लोगों की मौत हो चुकी है और जो अभी लापता है उनके बारे में उनके जो परिजन है वो भी कहीं ना कहीं संजय गांधी अस्पताल के अंदर बाहर बैठे हुए हैं और हम भी सदमे से अस्पताल के बाहर भी बैठे हैं। लगातार यही कोशिश की जा रही है कि जानकारी किस तरीके से मिल पाएगी, मगर अभी भी कहीं ना कहीं परेशानी ज्यादा है। मगर यहाँ बात करें हंसराज हॉस्पिटल, हंसराज हंस ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि इसके लिए दिल्ली सरकार जिम्मेवार है और यहाँ पर जिस तरीके से परिजनों से मिले हैं और मिलने के बाद में स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली सरकार की भूमिका बनती है और जिस तरीके से एनओसी नहीं थी फैक्ट्री मालिक के ऊपर तो कहीं ना कहीं जिम्मेवारी और ज्यादा बनती है। जी ठीक है राजीव, फिलहाल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, बिल्कुल सही कहा। अरविंद केजरीवाल की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कहा है कि जांच का विषय जरूर बनता है एनओसी नहीं थी, मगर इस तरीके की जो फैक्ट्रियां हैं वो लगातार पूरी दिल्ली के अंदर फैली हुई है और इनको सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, मगर सिर्फ एक ही फैक्ट्री के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ की जो परेशानियां हैं वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि जो जिन व्यक्तियों के जो परिजन थे जो फैक्ट्री में काम करने आते थे वो अभी तक लापता है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से राजनीति हो रही है और आरोप करते आ रहे तो दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं जिम्मेवारी उठा रही है कि ये भी करिए कि जांच का विषय है, कार्रवाई भी की जा रही है। फैक्ट्री मालिकों पर गिरफ्तार भी किया जा चुका है। जो फैक्ट्री के मालिकों के जो फादर है वो भी कहीं ना कहीं इसके अंदर अग्निकांड के अंदर जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से दिक्कत है, मगर यहाँ पर जांच का विषय जरूर बनता है और जांच के अंदर ही स्पष्ट हो पाएगा कि इसके ऊपर कार्रवाई कितनी की जा रही है। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास इमारत में जिस तरीके से भीषण आग लगी उसके बाद लगातार इसमें अपडेट सामने आ रहे हैं। एफएसएल टीम मौके पर पहुंची है और अलग अलग तरीके से जांच यहां पर की जा रही है। इसी बीच अरविंद केजरीवाल भी, दिल्ली के सीएम भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। कल देर शाम मुंडका में ये आग लगी थी और इतनी भीषण ये आग थी कि इसकी लपटों ने तमाम आसपास की जो बिल्डिंग्स थी, तो जो फ्लोर्स थे उसको भी अपनी चपेट में ले लिया और अब फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद इस आग को बुझाया गया। लेकिन बावजूद इसके यहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है शुरुआत में वो करने में टीम को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात थी जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जिसमें कड़ी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से अधिकारियों ने बताया कि फ्लोर से आग बुझाने के बाद भी पानी टपक रहा था दूसरे और तीसरे फ्लोर से और वो पानी ज़्यादा गर्म था, इस वजह से। चलिए बात एक बार फिर से दिल्ली की कर लेते हैं, जहां पर मुंडका अग्निकांड में लगातार अपडेट सामने आ रही है। अभी सीएम केजरीवाल वहां पर पहुंचे हैं, एफएसएल टीम भी वहां पर पहुंची है और अलग अलग तरीके से जांच की जा रही है। इस जांच में एक बात जो सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ, ये जो फैक्ट्री थी वो बिना एनओसी के चल रही थी। फैक्ट्री के पास फायर एनओसी नहीं थी, जिसकी वजह से ये आग जो है वो और भीषण हो गई और दर्दनाक हादसा इसमें हुआ। इसी को लेकर जो कंपनी के मालिक है उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गैर इरादतन हत्या का उन पर आरोप लगाया गया है और इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुरेंद्र सिंह जी नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, सीके ठाकुर जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और कपिल वाजपेयी जी नेता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले कपिल जी, शुरुआत आप ही से, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से ये घटना हुई, ये फैक्ट्री बिना एनओसी के चल रही थी, फायर एनओसी नहीं थी इसके पास, फैक्ट्री की क्या कोई जांच नहीं करते आप? जैसा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे पूरी बात कहा है
और गंभीरता से कहा है, न्यायिक जांच इसके ऊपर प्रदत्त होगी और हर हाल में जो भी अधिकारी दोषी होगा उसको गंभीर से गंभीर सजा दी जाएगी। उसके लिए जांच की शुरुआत करवा दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री वहां पर खुद पहुंचे थे, पूरी कैबिनेट के प्रमुख साथी भी वहां पर उपस्थित रहे थे, उप मुख्यमंत्री जी भी वहां पर थे। पहले फैक्ट्री में इस तरीके की जब घटनाएं हो जाती है उसके बाद सरकार जागती है, पहले क्यों नहीं जागती सरकार? फायर एनओसी नहीं थी और न जाने अब ऐसी कितनी कंपनियां होंगी, न जाने ऐसे कितने संस्थान होंगे जहां पर फायर एनओसी नहीं होगी। बिना उपकरणों के अगर कोई कंपनी चल रही है, अगर दुर्भाग्यवश वहां पर इस तरीके की घटनाएं होती है तो कंपनी के पास कोई बैकअप नहीं है। आम आदमी के, आम इंसान की जान क्यों खतरे में डाली जा रही है? जी, किसी की भी जान को खिलवाड़ में डालने का किसी को उद्देश्य नहीं होना चाहिए और अब इस प्रकार की घटना ना हो, पुनरावृत्ति ना हो। यह हादसा है और ये कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन अगर इस प्रकार के गंभीर हादसे कोई गलत तरीके से कोई गलत काम कर रहा है तो उसको दोष सिद्ध भी करा जाएगा और सजा भी दी जाएगी। लेकिन ये गंभीर व्यवस्था है, इसको बदलने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह से जागरूक होकर कार्रवाई भी करने को तैयार है। कपिल जी, हादसा तो मत कहिए, इसे सीधे सीधे लापरवाही है ये। फिलहाल सुरेंद्र सिंह जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से फायर एनओसी के बिना ये फैक्ट्री चल रही थी, कोई उपकरण नहीं था इसमें, न जाने कितनी ऐसी फैक्ट्रियां होंगी। आम जिंदगियों के साथ खिलवाड़ क्यों? और इस फैक्ट्री में 200 से ज्यादा लोग मौजूद थे। हाँ, इसमें मैं आ रही हूँ कपिल जी आपके पास। सुरेंद्र जी। पल्लवी जी, देखिए पल्लवी जी, सबसे पहली चीज तो ये मैं कहूंगा, जिस प्रकार से कल मुझे मालूम हुआ कि मुंडेगा के अंदर जो है 27 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, जो हमारे ये काम करने वाले भाई की मृत्यु हुई है, मैं सबसे पहले तो उन्हें मैं हाथ जोड़ के उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। और साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि केजरीवाल जी आज जाके वहां पर जो नाटक कर रहे हैं, क्या केजरीवाल जी को मालूम नहीं था क्या कि आज से पहले भी, 1 साल पहले भी फिल्मिस्तान के अंदर इसी तरह का घटना घटा था? वहां सारे हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूर भाई मारे गए, तब क्यों नहीं कार्रवाई किया गया? और अभी जो जहां पे ये घटना घटी है, यहाँ पे एक तो एनओसी नहीं था, बिना लाइसेंस का ये यहाँ पे ये अपना फैक्ट्री चला रहे थे, तो केजरीवाल जी और उनकी पूरी टीम जो है वो क्या कर रहे थे? आज उन्होंने ये तो घोषणा करते हैं हमेशा कि दिल्ली जो है प्रदूषण हो गई, ये हो गया, वो हो गया, उसके लिए वो जो है हमेशा विपक्ष को जो है गालियां देते हैं। लेकिन खुद के प्रदेश में आज अवैध तरीका से ये जितने भी फैक्ट्री चल रही है दिल्ली के अंदर, या अवैध तरीका से जितने भी काम हो रहा है, उसका जांच करने का काम किसका है? आज इनके मंत्री या इनके मुख्यमंत्री, ये तमाम लोग वहां पे जाके उनके साथ कोई संवेदना नहीं कर रहे हैं। ये वहां जाके अपना फोटो खिंचा के और अपने आप को जो है वहां पर दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पे आए हैं। कोई उचित कार्रवाई नहीं करने का कोई काम कर रहे हैं। जब 2 साल पहले इससे बड़ा घटना घटा था और देश को मालूम था, तो तब से लेके अब तक इन्होंने क्यों नहीं जांच करवाया? इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना देश की जनता को। ठीक है कपिल जी, जवाब दीजिएगा जल्दी से, उसके बाद मैं सीके ठाकुर जी के पास जाऊंगी। पहला कि वहां जाके फोटो खिंचवाया, ये फोटो भी खिंचवाने के लिए इनके सांसद जा नहीं पाए और ये कोई फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये एक दुख की घड़ी है, एक बड़ी बेहद दुखद घटना हुई है और उस पे इस प्रकार की गंदी राजनीति करना और भी दुखद है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच के लिए कहा है, 10-10 लाख के राहत अनुदान राशि के लिए कहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत जल्दी जा गए हैं वहां जाने के लिए। आपके माननीय मुख्यमंत्री भी बहुत जल्दी जा गए वहां जाने के लिए। शुक्रवार देर शाम ये आग लगी और अब पहुंचे हैं वो वहां पर। मैडम, एक पूरी प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। उससे पहले रिलीफ के सारे इंतजामों की उन्होंने खुद मॉनिटरिंग करी है सीधे, और उसका परिणाम है कि आग बुझ पाई है, वहां पर कुछ कार्रवाई हो पाई है परिवारों को राहत देने की व्यवस्था करने के लिए। मैं वही कह रहा हूं कि ये मुख्यमंत्री जी का त्वरित व्यवस्था थी कि वो वहां पर पहुंच के सारे कामों को छोड़कर वहां पहुंचे और जो कुछ हेल्प हो सकती है वो कल शाम से ही इस चीज में लगे पड़े हैं। और आज वहां पर जाके वो व्यवस्थाएं और न्यायिक जांच के आदेश देकर जो भी दोषी होगा
उस दोषी के खिलाफ कार्रवाई की व्यवस्था करवाने के लिए व्यवस्थित करा रहे हैं। और एमसीडी जो पूरे दिल्ली को उजाड़ने पे तुली हुई है, उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। ये अपने भाग से भाग रहे हैं, उनकी भी एनओसी वहां पर होनी चाहिए थी। वो बगैर एनओसी के वहां कैसे हो रहा है, ये इनका भी मेयर साहब का, इनके मेयर को जवाब देने के लिए व्यवस्थित रहना चाहिए था, लेकिन वो नदारत हैं। यहाँ के क्षेत्रीय सांसद को इतनी भी फुर्सत नहीं है कि संवेदना के लिए ही सही वहां मौके पे पहुंचते। ठाकुर जी, आप भी अपनी बात रखिए, स्टार्टिंग कमेंट आपका, क्योंकि जिस तरीके से ये घटना हुई, काफी दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना, 28 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है और कई ये आंकड़ा अभी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बढ़ भी सकता है। इतने लोगों की ये निधन तो नहीं है, उनका दुर्भाग्यपूर्ण निधन नहीं है, यह हत्या सीधे तौर पर है और गैर इरादतन हत्या के मामले में जो फैक्ट्री है उसके मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सीधे तौर पर दिल्ली की सरकार इसको लेकर जिम्मेदार दिल्ली की सरकार को ठहराया जा रहा है, क्योंकि फायर एनओसी नहीं थी और सबसे बड़ी दुर्घटना इसी वजह से हुई। अगर वहां पर जो अग्निशामक यंत्र होते हैं अगर फैक्ट्री में मौजूद होते तो शायद ये जो आग है वो इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती। सबसे पहले तो हमारी संवेदना है, हम उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं जो नहीं रहे इस घटना में। ठीक है, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। फिलहाल दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास जिस तरीके से यह हत्या हुई उसमें 27 जो लोग हैं उनकी मौत की पुष्टि हुई है, 12 लोग जो है वो घायल हो गए हैं। ये आंकड़ा अब भी बढ़ सकता है, कई लोग लापता भी इसमें हैं। आपको बता दें कि 5 पुरुष और 23 महिलाएं ऐसी है जो इसमें लापता फिलहाल हैं। चलिए सीके ठाकुर जी अपनी बात पूरी करें। है तमाम लोगों के प्रति जो इस धरती पे नहीं रहे इस घटना में, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो जो इससे पीड़ित हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि देखिए इस टाइप की घटनाएं जो घटते रहती है, चाहे वो देश का कोई कोना हो, और फायर एनओसी का मामला आता है, इसमें सरकार को भी थोड़ा सा नियम को सख्त तो उन्होंने बनाया है, लेकिन कहीं न कहीं जो बैकडोर की प्रक्रिया होती है, मुझे लगता है इस डर से बहुत लोग उसको नहीं ले पाते हैं। तो बैकडोर की प्रक्रिया को थोड़ा सीधा करने की जरूरत है। अब वहां पे दिल्ली में अभी जैसे वाद विवाद कर रहे थे दोनों भाई साहब कि वो कौन दोषी है, ये मेरे ख्याल से दिल्ली पुलिस के अंदर होगा, जो झारखंड अग्निशामक जो दिल्ली अग्निशामक पुलिस के अंदर है या फिर क्या है प्रक्रिया, वो देखने की जरूरत है कि इनके अधीन है नहीं है। चाहे जो भी हो, सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो या फिर आम आदमी पार्टी की हो, कोई दोषी नहीं होता वहां पे। दोषी होता है वक्त कराया है तो वक्त के साथ, लेकिन एनओसी नहीं लिया ये सबसे बड़ा गुनाह है। और एनओसी लेने की प्रक्रिया काफी जटिल होती है। जब सरकार कोई भी बने, कोई भी रहे, किसी की भी सरकार रहे, तो जो भी कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग बनती है, एनओसी के लिए उनको सबसे पहले पहल करना चाहिए, जाकर अपनी टीम भेज करके उनको कहना चाहिए भाई सबसे पहले तुम एनओसी लोग फायर कर। बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने देखा कलकत्ता में कई जगह, अभी पटना के विश्वेश्वरैया भवन में आग लगी और 3-4 दिनों तक आग जलते रहा, जबकि बहुत बड़ा फाइल है वहां पे, बहुत कुछ था, पूरे कंस्ट्रक्शन से लेकर के बिहार सरकार का जितना भी फाइल होता वहां पे पड़ा हुआ रहता था, लेकिन वो सब जल के खाक हो गया। तो इस ढंग की घटना को रोकने के लिए एक तो अग्निशामक की व्यवस्था जो होती है उसको जगह जगह पे करना है। अब अग्निशामक, मान लीजिए कि आप मांडवी में वहां आग लगी और नई दिल्ली में रेलवे स्टेशन के पास जो है वहां अग्निशामक का सेंटर होता है, तो फायर को जाने में भी काफी दिक्कत होती है। इसलिए अभी गर्मी काफी पड़ती है और इन दिनों ऐसी घटनाएं घटती है, तो जगह जगह पर चाहिए सरकार को, कोई भी सरकार हो, कि जगह जगह पर अग्निशामक की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि ये अति महत्वपूर्ण है और सरकार इसको इग्नोर करती है। तो यह व्यवस्था, एक खर्च जो लोग इधर उधर ज्यादा करते हैं सरकार, इस पर एक खर्च होना चाहिए कि अग्निशामक की व्यवस्था हर 5 किलोमीटर के अंदर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पे रहना चाहिए 1-2 गाड़ियां, ताकि इससे बचा जा सके। ये है। अब घटनाएं घटी तो हम उस पर कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन कौन दोषी है तो जांच का विषय है, होगा, लेकिन घटनाएं ना घटे तो इसके लिए हम लोगों को प्रयास करने की जरूरत है। कपिल मिश्रा जी, ये घटना जो हो गई दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन क्या इसके बाद बाकी जो फैक्ट्रियां हैं उनके जांच के आदेश दिए गए कि किस फैक्ट्री के पास एनओसी है और किसके पास नहीं? अभी तो हाल फिलहाल
इस विषय पर सबसे बड़ी कि इसकी एनओसी क्यों नहीं दी गई थी और इसकी एनओसी के लिए कौन दोषी है। और बची बात, आपकी भी बात बिल्कुल सही है मुस्कान जी, कि निश्चित रूप से ये भी जांच होनी चाहिए पूरे दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा हो त्रिवेंद्रपुरम में और अन्य अन्य जगहों पर जिस प्रकार से आग लगी है, वहां पर अगर हम दोष सिद्ध करेंगे किसी भी सरकार और किसी भी व्यक्ति का तो गलत है। ये दुर्घटना है और गंभीर दुर्घटना है, और जिन पे एनओसी, फायर एनओसी नहीं है, उन्हें बचाया जा वैसे तो सकता एक है। दुर्घटना है, मैं मानती हूँ आपकी बात, लेकिन एनओसी ना होना किसकी जिम्मेदारी है? एनओसी ना होने के लिए जिम्मेदार ये कौन होगा? जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हो कहीं पर भी, न केवल दिल्ली, पूरे देश में अगर कोई भी इस प्रकार की घटना के लिए एनओसी के लिए जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और अब इसकी जांच के लिए भी माननीय मेरी मुख्यमंत्री बात की से व्यवस्था सहमत होने करने से जा कुछ रहे नहीं हैं। होगा कपिल और वाजपेयी आज जी। या कल में ये व्यवस्था भी आप देख लेंगी कि पूरी दिल्ली में इस प्रकार की भी जांच हो जाएगी कि कहाँ किसके पास एनओसी है या नहीं है। ठीक है, सुरेंद्र जी। मुस्कान जी, देखिए सबसे पहली चीज तो क्या है ना कि मैं रात से जो है इस पे पूरा ध्यान दे रहा हूँ। जब आग लगी 5 बजे के आसपास, दमकल की गाड़ी वहां गई, सारी चीज, उसके बाद जो है मीडिया में करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास जो है मीडिया में पूरी चलने लगी कि वहां पे इस तरह की घटनाएं घटी। लेकिन उस टाइम भी आप देखिए हमारे गृह मंत्री जी एनडीआरएफ के पूरी टीम को वहां लगा दिए, उन्होंने पूरी इस पे जो है गतिविधि पे पूरा ध्यान रखा गया। लेकिन दिल्ली सरकार के तरफ से या दिल्ली के कोई ऐसे व्यक्ति उस पे कुछ ना तो बोले, ना ही वहां पर किसी प्रकार का कोई गतिविधि पे जो है कोई ध्यान रखा। या बार बार झूठ क्यों बोलते हैं? ध्यान रखा। आदत में है क्या? दूसरी बात नहीं, आदत में है क्या झूठ बोलना? पहले मैं सुन लिया ना आपका, आप मेरी अरे बात सुन लिया, आप बार बार झूठ बोलते हैं। कि दिल्ली सरकार उस पर मेरी जागरूक बात नहीं तो थी। सुनिए पहले, आपका मैंने बात सुन लिया ना, आप चुप रहिए अभी, मेरी बात सुनिए। अरे चुप क्यों रहिए, आप झूठ बोलेंगे तो। आप मेरी बात नेशनल सुनिए चैनल पहले, पर आप झूठ चुप बोल रहिए रहे हैं। अभी। आप मेरी बात सुनिए पहले। एनडीआरएफ की जिम्मेवारी बनती है, माननीय गृह मंत्री जी की जिम्मेवारी बनती है। सुना ना, आप हमारी बात सुन लीजिए। मैंने आपका बात शांति से सुना ना। अपनी जिम्मेदारी तो को। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये किसकी जिम्मेदारी है एनओसी देना? आज से 2 साल पहले फिल्मिस्तान में आग लगी थी या नहीं लगी थी? वहाँ पर 20 से 25 लोग मजदूर वहाँ पर भी दिल्ली सरकार के नहीं मारे गए। तब और आप क्या फायर कर रहे थे? सरकार हमेशा आगे रहती और है। आपकी और सरकार का दिल्ली ये नाकामी है, और आपकी सरकार का ये नाकामी दर्शाता है जिस प्रकार से आप दिल्ली में गुमराह करना, नेशनल टीवी पे डिबेट कर रहे हैं, जमीन कब्जा करवाना, रोहिंग्या बांग्लादेशी को बसाना, और ये जो फ्री में जो एक जो दारू बेच रहे हैं ना, बांग्लादेश से आदमी अंदर इसमें चला आता है। प्रधानमंत्री जी 56 इंच का सीना करके बैठे रहते हैं, उनसे कुछ हो नहीं सकता है, वो बैठे रहते हैं। प्रधानमंत्री जी बैठे रहते हैं, बांग्लादेश से आदमी देश में चला आता है। यार मजाक करते हुए शर्म आनी चाहिए। कम से कम अपने गृह मंत्री की काम भरोसा रखो। अपने गृह मंत्री को निकम्मा मत कहो। कपिल जी, दिल्ली के अंदर आज जो ये अवैध तरीका से जो दारू का ठेका खुलवा रहे हैं ना, दारू का जो ठेका खुलवा रहे हैं, ये पूरे दिल्ली का लोगों को मालूम है, देश के लोगों को मालूम हो गया है कि एक के साथ एक फ्री देने का काम आप किस तरह दिल्ली के लोगों के साथ कर रहे हैं। चौपट करके रख दिया है, काम चौपट कर दिए हैं। दिल्ली में बुलडोजर का ड्रामा करते घूम रहे हैं एमसीडी के नाम पर। चुनाव से डरते हैं। बेवकूफी भरी बातों को आप कहेंगे, उसके ऊपर आप उसी देना गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। तो ये आप भूलिए मत, ये जो अवैध तरीका से जो सारा काम आप चला रहे हैं दिल्ली के अंदर, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। बंद हो गया ना आपका काम। हाँ, तो पिछली 3 बार से बंद है ना आपका। देश के लोगों को से मालूम, देश के क्या है बहुत अच्छे से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, लोगों के रोजगार से, महंगाई से, महिला सुरक्षा जैसे विषयों से कोई सरोकार नहीं है। आप हमेशा ठीक है, हिंदू मुसलमान कराने में, झगड़ा कराने में आप सबसे आगे रहते हैं। सुरेंद्र जी और ऐसा कपिल कोई मतलब नहीं है। देश के विकास के लिए सुरेंद्र आप जी वहाँ और कपिल जी, आप संवेदना दोनों नहीं, से एक आप सवाल है। आप राजनीति मुझे ये करने का बताइए, प्रयास एनओसी कर देने रहे का हैं। काम किसका है? बताएंगे जरा, क्या आप दोनों को इतनी सी बात पता है कि एनओसी देने का काम किसका है? सुरेंद्र जी सीधा सीधा जवाब दीजिएगा, एनओसी देने का काम किसका है? मैं आ रही हूँ कपिल जी आपके पास। एनओसी देने का काम किसका है सुरेंद्र जी?
ये एनओसी देने का काम दिल्ली गवर्नमेंट का काम है। एनओसी देने का इसमें काम दिल्ली पुलिस सुनिए, कहां से आ गया? चलिए नहीं ठीक है, नहीं रुकिए मुस्कान जी, रुकिए, आ रही हूँ मैं मुस्कान आपके जी पास, एक चीज बताइए आप। आ रही हूँ आपके पास। कपिल जी, मुस्कान जी आ रही हूँ आपके पास, सुरेंद्र जी आ रही हूँ। कपिल जी, आप बताएंगे जरा किसका काम है एनओसी देने का काम? दिल्ली पुलिस के अंतर्गत एनओसी अलग अलग प्रकार की एनओसी है, उसमें फायर एमसीडी एनओसी भी देने का देगी। काम एक किसका है, मैं ये एनओसी पूछ रही हूँ टीडीए आपसे। फायर डिपार्टमेंट का मैडम। फायर डिपार्टमेंट का काम है, तो फायर डिपार्टमेंट गृह विभाग के अंडर आता है। गृह विभाग किसके अंडर है? यही तो मैं इनसे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई कम से कम अपने माननीय गृह मंत्री जी के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह मत खड़ा कीजिए। उन्हीं का मजाक नेशनल डिबेट पे कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ाने पे तो क्या नहीं दिल्ली का गृह विभाग अरे इतना सतर्क आदरणीय नहीं है गृह कि मंत्री जी फैक्ट्री का में एक मजाक उड़ा फैक्ट्री रहे हैं। बिना एनओसी के चल रही है, वो भी 4 मंजिला एक फैक्ट्री जिसमें सीसीटीवी बनाए जा रहे हैं। इतनी बड़ी फैक्ट्री बिना एनओसी के चल रही है, क्या गृह विभाग के पास जानकारी नहीं इसकी? क्या कर रहा है आपका दमकल विभाग, क्या कर रही है दिल्ली पुलिस? सुरेंद्र जी, देखिए इसमें दिल्ली पुलिस का कहीं से किसी प्रकार का कोई हाथ नहीं है। आप तो और ये भी मैं कह देंगे आपको इसमें फायर गारंटी के डिपार्टमेंट साथ का भी कोई हाथ मुस्कान नहीं जी, है, इसमें गृह विभाग का भी कोई हाथ नहीं मुस्कान है। जी, सारा मुस्कान जी, जिम्मा इसमें आम आदमी पार्टी का है। आप सुन लीजिए। नेशनल चैनल पर डिबेट कर रहे हैं आप सुरेंद्र जी, जरा शर्म करिए इस बात की, जनता सुन रही है आपको। सुनिए आप, मैं आपको सुनिए तो मैं जो कह रहा हूँ, मैं गारंटी के साथ आज भी कह रहा हूँ, ये जो बिल्डिंग है ना, इसकी जांच होने दीजिए और आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का ये बिल्डिंग निकलेगा, मैं इसकी पूरी गारंटी दे सकता हूँ। बिल्डिंग किसी की भी हो, बिल्डिंग किसी की भी हो सुरेंद्र जी, और फायर इसमें डिपार्टमेंट का ये काम नहीं है कि एनओसी रखी जाए। बिल्डिंग किसी की भी हो, कैसे बात कर रहे हैं सुरेंद्र जी आप? बिना तथ्यों के बात मत करिए, करने का काम ये तो आम आदमी पार्टी का है। बिना तथ्यों के बात मत करिए। दिल्ली पुलिस का काम है, दिल्ली पुलिस का क्या कर रही थी आपकी दिल्ली पुलिस? गृह विभाग क्या कर रहा था? एक 4 मंजिला इमारत, एक 4 मंजिला फैक्ट्री जो चल रही है, उसके पास एनओसी नहीं है। क्या कर रही है दिल्ली पुलिस? सो रही है क्या? गृह विभाग सो रहा है आपका? सुरेंद्र जी जी नहीं नहीं, हम देखिए ना तो गृह मंत्रालय सो रही है, ना ही दिल्ली पुलिस सो रही है। दिल्ली पुलिस पूरे दिल्ली के लोगों के साथ खड़ी है। और आज नहीं, आज तो इनके ही नेता कहते हैं कि एक बार हमको दिल्ली पुलिस दे दो, मैं पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। तो ये तो इनका आरोप लगाना, इनका गलत तरीका से काम करवाना, ये तो पुरानी आदत है। और मैं तो कह रहा हूँ इस पे जांच हो, इस पे जो है मैं तो कह रहा हूँ कि सीबीआई की मांग किया जाए, सीबीआई जांच हो, और जो लोग इसमें आए उसको उनको भी फांसी का सजा दिया जाए। 2019 की मैं तो घटना मांग आपको कर रहा याद हूँ। होगी, 2019 की घटना भी आपको याद होगी। पैकेजिंग फैक्ट्री में एक आग लगी थी, उस समय भी 43 के करीब लोग जो हैं वो दम घुटने से मरे थे, उसमें भी क्या कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? और इसी तरीके के हादसे एक बार फिर से हो रहा है। आपकी सरकार क्या पुराने जो अगर घटनाएं हो जाती है उससे कोई सीख नहीं लेती है क्या सरकार? सीके ठाकुर जी, मैं आ रही हूँ आप दोनों के पास। दुखद है मुस्कान जी। देखिए ये अभी सुरेंद्र जी जो बातें कर रहे हैं, ये लग रहा है कि कोई राजनीतिक मैदान है, वहां पे डिबेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। सुरेंद्र जी को मैं समझाना चाहता हूं कि यह एक सरकारी प्रक्रिया है, और इनको जो भी बिल्डिंग वाला था, जो जिनका भी वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग था, उस आदमी को कहीं ना कहीं परेशानी हुई होगी। मैं बार बार कहता हूँ कि बैक डोर से कुछ ऐसी चीज है जो वो फुलफिल नहीं कर पाने के कारण लोग एनओसी लेना छोड़ देते हैं। इसलिए सरकार को प्रक्रिया को जटिल नहीं, आसान बनाना पड़ेगा कि भाई मुझे बैकडोर के पैसे नहीं चाहिए, तुम अपना सब कुछ फुलफिल कर लो। जितना पैसा डिमांड होता है, मैं सुना हूँ दिल्ली मुंबई कई जगहों में, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन वो कहता है कि जितना वो कह रहा है उतना हम तो उसकी प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे। तो बहुत ज्यादा कठिन होता है, इसलिए लोग छोड़ दिए होंगे। मैं सरकार चाहे जो जिनकी भी हो, जहां भी हो, मैं यही आग्रह करूंगा कि उनको कम से कम फायर का जो भी नियम है उसको फुलफिल करने के लिए उनको उस पैसे को सपोर्ट कर देना चाहिए। क्योंकि रिश्वतखोरी और के कारण लोग वहां नहीं जा पाते हैं। बहुत बड़ा मुंह खोल के लोग बैठा रहता है, जो हमको सुनाई पड़ता है बहुत लोगों से। तो इस चीज को करने की जरूरत थी। अब बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है और वहां पर फायर का प्रक्रिया ठीक से पूरा नहीं हुआ है। लेकिन यह भी एक दुर्घटना भी हो सकता है। बहुत लोग प्रिकॉशन लेते हैं, फायर का सब कुछ वो रखता है वहां पे, लेकिन आग लग जाती है। जहाँ फायर का पालन किया गया है पूरी तरह से, कलकत्ता में जो आग लगी थी वो फायर का पूरा एनओसी लेकर के रखा था और पूरा हॉस्पिटल में आग लगा था। तो ये सब घटनाएं घटती, गर्मी का दिन है, सरकार को ये चाहिए कि हर 3 किलोमीटर पे
2 किलोमीटर पे अग्निशामक की व्यवस्था करे, तभी वो संभव है। मल्टी स्टोरेज कई जगह बनते हैं, बगल में सटा के घर बनाते हैं, तो इससे दिक्कत तो होती है। गली में जो नगर निगम है, जो उसको क्या करना चाहिए, चौड़ी सड़क रहनी चाहिए, फायर की गाड़ी उसमें घुस जाए। फायर की गाड़ी ना घुसे, कम से कम अड़ोस पड़ोस के लोग उसमें पानी से मैंने ये कर दे, बुझाए आग को। ये सब व्यवस्थाएं नहीं हो पाती है, तंग गलियां हैं और वहां पे लोग बिल्डिंग बना लेते हैं, तो वो सब देखने की जरूरत है। ये सब इस प्रक्रिया में आने की जरूरत है सुरेंद्र भाई। अभी इस समय ये वक्त नहीं है कि आप वहां पे किसी पे आरोप प्रत्यारोप करिए, लेकिन गृह विभाग के अंदर आता है, माननीय अमित शाह जी का विभाग है ये, तो उनको देखने की जरूरत है। दिल्ली पुलिस का उसमें हाथ होता है हर जगह, तो हम लोग इस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं कि जो राज्य की पुलिस होती है उसके अंदर वो होता है। इसलिए अग्निशामक की व्यवस्था सरकार की जिम्मेवारी होती है, लेकिन पुलिस विभाग सबसे ज्यादा उसको देखती है, इसलिए उनको देखने की जरूरत है। ठीक है, और इसमें किसी पर आरोप प्रत्यारोप करने की जरूरत ही नहीं है सुरेंद्र भाई। ठीक जी, है मुस्कान कपिल जी, ये माना कि ये सारी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की होगी, फायर डिपार्टमेंट की होगी, गृह विभाग की होगी, लेकिन दिल्ली सरकार भी हाथ पर हाथ धरे बैठी तो नहीं रहेगी। बिल्कुल नहीं बैठी रहेगी। जहां गलत हुआ है, जो जानकारी प्राप्त हुई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। अभी मुझसे पूर्व जो कह भी रहे थे, जिस बात को कह रहे थे, बिल्कुल सही बात कह रहे थे। बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारे अपने लोगों की डेथ हो गई ये घटना में। ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। ये घटना नहीं होनी चाहिए। ये घटना नहीं होनी चाहिए थी, ये कहकर आप पल्ला तो नहीं झाड़ सकते ना। अब तो हो गई घटना, आगे के क्या प्लान है आपके पास, ये बता दीजिए। आगे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो और हम लोग मिलकर इस प्रकार की घटनाओं को 2019 में भी आप ही की सरकार थी, 2019 में भी आप ही की सरकार थी। सबसे बड़ी दिक्कत आती है केंद्र की सरकार, खास करके गृह मंत्रालय, किसी प्रकार का अगर सहयोग, अगर ये आज जांच होकर एनओसी दिल्ली के झांसी रोड पर, सुनिए 2019 में दिल्ली के झांसी रोड पर एक पैकेजिंग फैक्ट्री में आग लगी थी। और सुनिए कपिल जी, सुनिए, केंद्र 2019 में दिल्ली के झांसी रोड पर एक फैक्ट्री में आग लगी थी, पैकेजिंग फैक्ट्री थी, तो 48 लोग उसमें दम घुटने से मरे थे। उस घटना से क्या सीखा आपने? जी, मैं उसी बात को दोबारा से कह रहा हूँ। दिल्ली की पुलिस, पिछली बार भी उस समय भी आपने यही कहा था, अब आप फिर से यही बात कह रहे हैं। 2 साल बाद, कुछ दिन बाद फिर से घटना होगी और फिर से आप यही कहेंगे। कोई सीख नहीं ले रही है दिल्ली सरकार इस बार। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच के सीधे आदेश दिए और उस पे कार्रवाई की व्यवस्था के लिए भी सामने आकर खड़े हुए। जांच के आदेश तो दिए जाते हैं, बहुत बार दिए जाते हैं, हर मामले में जांच के आदेश दिए जाते हैं। जांच होती कब है ये बता दें। दिख जाएगा मैडम, इस बार उस पे कार्रवाई होते हुए भी दिख जाएगा। कार्रवाई भी होगी और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन। इसीलिए मुकदमा लिखवाकर, खुद ही उसकी जानकारी लेके मुकदमा लिखवा के व्यवस्था दे दी गई है। और ये कोई मामूली घटना नहीं है, लोगों के मरने की, गंभीर मामला है। और सरकारों के लिए ये घटना मामूली से लगती है, सरकारों को ये घटना मामूली से लगती है। इस वजह से पहले की घटनाओं से कोई सीख नहीं ली जाती। तो 48 लोग उस समय मरे, उस घटना से सीख लेनी चाहिए थी आपको। 43 की संख्या, 43 का आंकड़ा कोई कम नहीं होता है आम लोगों के लिए। मैं आपसे, ऐसा नहीं है कि पूरे देश में जिस प्रकार की घटनाएं, गर्मी का मौसम है, बहुत प्रचंड गर्मी है, इस प्रकार की घटना हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और सीख लेने के बाद ही कह रहा हूँ, अभी तक आपने ये जांच के आदेश नहीं दिए हैं कि फैक्ट्री में किन किन फैक्ट्रीज के पास एनओसी है, किन के पास नहीं। सिर्फ फैक्ट्रीज के पास नहीं, बहुत से संस्थान ऐसे हैं, स्कूल ऐसे हैं, कॉलेजेस ऐसे हैं, अस्पताल ऐसे हैं। कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी जो बिल्डिंग है वो हो, आपको जांच के आदेश देने चाहिए। इसके लिए शुरुआत करा दी है माननीय मुख्यमंत्री जी। उसके लिए गृह मंत्रालय को लेटर भी लिख रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, और जिम्मेदारी लेते हुए कार्रवाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, इसलिए राहत देने के लिए प्रत्येक मृतक आश्रित को 10-10 लाख रुपए इलाज कराने की व्यवस्था, और जो भी गंभीर रूप से घायल होगा उसको संवेदना स्वरूप 50,000 रुपए तत्काल देने की व्यवस्था करवाई है। और मेरा भी कहना और मानना यह है कि ये इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। अभी पूर्व कांग्रेस के साथी जो बात कह रहे थे, बिल्कुल सही, कि ज्यादा से ज्यादा
फायर सर्विस के लोगों को एक्टिव करना चाहिए, मैक्सिमम इक्विपमेंट के संग उनको ज्यादा से ज्यादा तैनात करना चाहिए। उम्मीद है कि राजनीति इस की घटना से आप बजाय सबक इस वक्त लेंगे। जान बचाने के लिए उम्मीद है कपिल जी कि इस बिल्कुल घटना कोशिश से आप सबक करेंगे। लेंगे। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। सुरेंद्र जी, सीधे तौर पर कुछ अगर सीधी सीधी बातें मैं आपको बताऊं, सुनिए एक बार सवाल सुन लीजिए। अगर कहीं भी दिल्ली में फैक्ट्री या कमर्शियल कोई भी काम होता है तो उसके लिए उसके लाइसेंस जो है वो एमसीडी देती है। सीधे तौर पर एमसीडी जिम्मेदार हुई, एमसीडी लाइसेंस देती है, उसके बाद भी अगर ये अवैध है या नहीं वो भी देखना सबसे पहली बात है। दूसरी बात ये एनओसी नहीं ली गई है, उसका सीधे सीधे अगर किसी कोई जिम्मेदार है तो फायर डिपार्टमेंट जो गृह विभाग के अंडर आता है। क्यों आपका फायर डिपार्टमेंट इतना सुस्त है कि एनओसी नहीं दी गई? अगर कंपनी के मालिक को आपकी दिल्ली पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया कि उन्होंने एनओसी नहीं ली, क्या इसके लिए फायर डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं? कंपनी के मालिक को आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो फायर डिपार्टमेंट का क्या, गृह विभाग का क्या क्या कर रहे हैं वो? नहीं, देखिए मुस्कान जी, ये बात सच है कि एनओसी उन्होंने नहीं लिया, जिसके कारण ये एनओसी जो आज उन्होंने घटना नहीं लिया घटी वो उनकी है, गलती है, मैं ये- मानती हूँ। एनओसी उन्होंने नहीं लिया वो उनकी गलती है, मैं हाँ, मानती हूँ। लेकिन फायर डिपार्टमेंट ने भी तो नहीं देखा ना लेकिन- जाकर के किसने एनओसी ली किसने नहीं। हाँ, तो यही तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आज दिल्ली के अंदर बहुत ऐसे काम जो अवैध तरीका से किया जा रहा है, जो कि लोगों को मालूम नहीं है। आप दूसरों को छोड़िए, आप शाहीन बाग के ले लीजिए, अभी 2-3 दिन पहले की आप ले लीजिए, जिस प्रकार से गलत तरीका से रोहिंग्या मुसलमान को वहां पे बांग्लादेशी को बसाया जा आप रहा है। रोहिंग्या मुसलमान उनका बांग्लादेशियों पहचान से पत्र थोड़ा सा बनाया बाहर जा रहा है। निकलिए। अवैध अभी तरीका से सुनिए जो सुरेंद्र बसाया जी, जा रहा है, रोहिंग्या वो मुसलमान और जमीन से बांग्लादेशियों बसाया से जा बाहर रहा है। निकलिए थोड़ा सा। ये दिल्ली तमाम में ऐसी लोग चीज जो जिंदा है, जल रहे हैं एक फैक्ट्री में, जो अवैध तरीका इस से ओर बसाया ध्यान जा दे रहा लीजिए। है। और अवैध जब तरीके वहां पे छोड़िए। कार्रवाई करने के लिए जाते हैं दिल्ली पुलिस या एमसीडी, आपसे सवाल पूछ लिया जाए, जवाब नहीं है आपके पास, मुद्दे को इधर उधर मत सामने भटकाइए। आके बैठ जाते हैं कि नहीं जी हम तो सुरेंद्र काम जी, करने जवाब देंगे। नहीं है आपके अब पास अवैध सवाल का, तो बात को आप बताइए। नहीं हटा सकते, अवैध निर्माण को आप नहीं हटा सकते। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें के ऊपर विचार करनी पड़ेगी। सुरेंद्र इसको जी, आपके देखना पास सवाल पड़ेगा का जवाब नहीं है तो कि सीधा आज मना करिए, राजनीति इधर के उधर लिए बात आप मत अपनी भटकाइए, सत्ता के मुद्दे को लिए, डिबेट आप का अपनी मुद्दा मत खुशी के भटकाइए। लिए जो आप गलत तरीका से लोगों को बसा रहे हैं या गलत ठीक तरीका है, से जो ठीक है, लोगों को आप आप बढ़ावा दे छोड़िए, रहे आपके पास हैं, जवाब ही नहीं है। कि सीके ठाकुर इसको जी, बंद अपनी करना बात रखें। पड़ेगा मुस्कान जी। सुरेंद्र जी एक को मैं बात। बताना चाहता दूसरी हूँ बात, मुस्कान आप रहने दीजिए अभी- सुरेंद्र जी, रहने दीजिए, रहने दीजिए, क्या कोई कहते हैं, जरूरत नहीं है, ठाकुर रहने साहब ने दीजिए। कहा सीके ठाकुर कि जी, अवैध तरीका से जहाँ छोटी छोटी सुरेंद्र जी, गलियां हैं, छोटी मैं बताना छोटी चाहता हूँ जो लोग बसे कि हुए, तो ये विभाग सच को है पैसे दिए कि जाते हैं आज सरकार दिल्ली से, के चाहे अंदर जो है फायर का हो, तकरीबन गृह 2000 विभाग से का हो, ज्यादा जितने भी कॉलोनियां पदाधिकारी ऐसा नियुक्त होते है। हैं, सबका काम हेलो? होता है कि जहाँ भी बिल्डिंग बन रही है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बन रही है, जहाँ भी होटल बन रहा है, जहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं, अपार्टमेंट बन रहा है, सब जगह उस पर छापामारी करके घूम घूम करके देखने की जरूरत पड़ती है कि भाई आपने एनओसी लिया क्या, क्यों नहीं लिया, चलो मैं फाइल बढ़ाता हूँ, आप इसका एनओसी ले लो। विभाग का काम, उसके लिए सरकार उसको पैसे देती है। तो ये जिम्मेवारी सरकार की, आपने ठीक कहा मुस्कान जी, कि उस पुलिस विभाग की भी जरूरत, वो भी दोषी है इसमें कि आपने उनको एमसीडी और NOC क्यों नहीं, डीडीए उनकी भी जांच दोषी क्यों है नहीं भाई किया? साहब। तो ये एक लंबी प्रक्रिया नहीं है, बहुत छोटी प्रक्रिया है, लेकिन लोग उनको वंचित कर देते हैं। क्योंकि मैंने बार बार कहा कि जो लोगों पर इतना बोझ डालने का कोशिश करता है कि लोग लेने से वंचित हो जाते हैं। तो इसलिए इस प्रक्रिया को रोकने की जरूरत है, आगे कोई ऐसी घटना नहीं घटे, इसलिए इस प्रक्रिया को आगे रखने के लिए जो सरकारी पदाधिकारी हैं, जो अग्निशमन के पदाधिकारी हैं, जो गृह विभाग के लोग हैं, तब उसकी जांच करके कहे कि भाई आप यहाँ एनओसी ले लो। जो घटना घट गई, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, वो जांच का विषय है। लेकिन आगे अभी भी काफी, देखिए कितनी गर्मी पड़ रही है, धीरे धीरे धरती का टेम्परेचर काफी बढ़ते जा रहा है, और इससे आग स्वतः जो है हर चीज गर्म हो करके, चाहे बिजली का हो, एक तो ऐसे ही वो हीट का पोजीशन, और ऊपर से इतनी गर्मी पड़ रही है कि वो ऑटोमेटिक वहां आग लगना स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए उसको आगे ऐसी घटना ना घटे, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हमें टीम गठित करने की जरूरत है। और एक एक विभाग, एक एक बिल्डिंग, जितने भी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं, वहां पे ध्यान देने की जरूरत है कि उसका एनओसी है कि नहीं है, वह फायर का नॉर्म को पूरा करता है कि नहीं करता है, उसको इमीडिएट कराने की जरूरत है उसका जी। ठीक है सुरेंद्र जी, सवाल का जवाब देंगे तो सवाल करूं मैं आपसे, रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशियों को छोड़कर अगर सवाल का जवाब दे तो। नहीं, बिल्कुल, मैं रोहिंग्या मुसलमान या उनका जवाब इसलिए मैं ये तो एग्जांपल दे रहा हूँ आप मुस्कान जी। निकलिए ना उनसे बाहर, दिल्ली में लोग जिंदा जल रहे हैं सुरेंद्र जी। एक बात कहूं जी कपिल जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। रोहिंग्या के लिए भी तो गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। वो बैठे हुए हैं पिछले 7 साल से और वो आते चले जा रहे हैं।
उसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेवार है, नरेंद्र मोदी बिल्कुल जिम्मेवार सही है। बात बताओ है। आपको सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी खामोखा की गलत उल्टा सीधा कुछ भी बोलेंगे और सब सुनेंगे। नहीं कुछ गलत अच्छा, बोलेंगे, बांग्लादेश उसके से लिए कोई आ प्रधानमंत्री गया अमित बॉर्डर शाह जी पार कैसे करके, गलत है? बांग्लादेश से कोई आ गया बॉर्डर पार करके, सुरेंद्र जी सुनने की भी क्षमता रखिए। बांग्लादेश से बॉर्डर पार करके कोई देश में घुसा चला आ रहा है 7 साल से, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं कि वो आकर बस जाए देश में। गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं? हमने तो कानून लाने का काम किया और आपने उसका विरोध किया। बेकार की आप कानून ठीक है, अभी मुद्दा रोहिंग्या मुसलमान का बांग्लादेशियों का नहीं है। ठीक है कपिल जी, ठीक है, मुद्दे से मत भटकाइए कपिल जी और सुरेंद्र जी, मुद्दे से मत भटकाइए। मुद्दा रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशियों का नहीं है। मुद्दा है कि दिल्ली में लोग जिंदा जल रहे हैं, 27 लोग जिंदा जल गए। शर्म आनी चाहिए सरकारों को। मुस्कान जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि आज जो हमारे लोग जो वहां मरे हैं, उसको मैं ये कह सकता हूं कि उनके साथ जो हुआ है, उनके परिवार के साथ क्या बीत रहा है, ये हम आप और पूरा देश देख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके साथ जो है कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन अगर जैसे आज से 2019 में आके सांसद पहुंच नहीं पाए सुबह कल से आज तक। 2019 में जो इसी प्रकार का आग लगी थी, अभी आपने बताया। मैं फिर से कह रही हूँ सुरेंद्र जी आपको, मैं तो फिर से कह रही हूँ, सवाल सुन लीजिए अब एक बार। एमसीडी सबसे पहले जिम्मेदार, क्योंकि कमर्शियल और फैक्ट्री जो भी बनती है उसके लिए एमसीडी वहां पर लाइसेंस देती है, तो एमसीडी ने लाइसेंस दिया, उसके बाद भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं सामने आई। एमसीडी ने कोई ऐसी बात नहीं रखी कि एनओसी नहीं ली गई। आपका फायर डिपार्टमेंट जिसने एनओसी नहीं दी, आपका फायर डिपार्टमेंट जिसने नहीं चेक किया कि कौन सी फैक्ट्री, कौन सी संस्थान के पास, कौन सी बिल्डिंग के पास एनओसी है या नहीं, आपका फायर डिपार्टमेंट इसमें सबसे बड़ी नाकामी। दूसरी तीसरी बात, दिल्ली पुलिस आपकी नाकाम। कर क्या रहे हैं आप? मुस्कान जी, अगर एमसीडी ने उनको लाइसेंस दिया और अगर वो फायर वाले के पास गए तो उनको अगर लाइसेंस नहीं दिया तो उन्होंने उनको वहां पे लाइसेंस काम नहीं नहीं लिया। करना देखिए, चाहिए था। कंपनी के मालिक ने लाइसेंस नहीं लिया, वो तो उनकी गलती है। क्या फायर डिपार्टमेंट को ये नहीं देखना चाहिए था कि कौन सी कंपनी के पास लाइसेंस है या नहीं? तो अब ये तो यही तो जांच का विषय है ना कि वो तो फायर क्यों नहीं डिपार्टमेंट की उनको जांच कौन लाइसेंस मिला, करवाएगा? या तो वो फाइल क्लोज हो गई, या तो उनके पास ये आप रिपोर्ट एक काम होगा करिए कि वो सुरेंद्र फैक्ट्री जी, खुली ही नहीं। सुरेंद्र जी एक काम करिए, आप यहाँ आकर बैठ जाइए, मैं वहां जाकर जांच करवा लूं। नहीं, अरे जांच के लिए तो तैयार ही है गृह मंत्रालय ने तो ऑर्डर। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि सीबीआई जांच हो इस पे। तो और जांच दूध हो का क्यों दूध, नहीं पानी रही का है पानी अभी हो। तक? आपने क्या, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, इतनी ज्यादा तपती गर्मी है, इसमें कब शॉर्ट सर्किट हो जाए नहीं पता। क्या आपने अभी तक इतनी गर्मी की वजह से आपने चेक करवाया कौन सी कंपनी के पास एनओसी है या नहीं? कौन सी कंपनी के पास आग बुझाने के लिए पर्याप्त मात्रा में अग्निशमन यंत्र है या नहीं? क्या आपने चेक करवाए? स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, कॉलेजेस में बच्चे जा रहे हैं, अस्पतालों में मरीज वहां पर मौजूद हैं, मरीज भर्ती हैं, क्या आपने कुछ चेक करवाया? इतने बड़े बड़े मॉल्स हैं जिनमें लोग रोजाना शॉपिंग करने जाते हैं, रोजाना अपना काम करने जाते हैं, लोग काम कर रहे हैं वहां पर। एनओसी के बारे में चेक करवाया आपने? देखिए, अगर आपने मॉल की बात की या हॉस्पिटल की आपने बात किया, दिल्ली सरकार और या केंद्र सरकार के तरफ से मुझे नहीं लगता है कि अगर मॉल अगर कहीं पे बना हुआ है तो वहां पे जो है बिना जांच किए हुए या किसी प्रकार का वहां लाइसेंस दिया होगा। आप मुद्दों पर बात करना ही नहीं चाहते ऐसे ही ऑर्डर या तो यूं कह दी कि जवाब है नहीं आपके पास। नहीं, जवाब कैसे नहीं है? जवाब ऐसे नहीं है कि तो क्योंकि आपका फायर डिपार्टमेंट जिम्मेदार है, क्योंकि गृह विभाग जिम्मेदार है, इसलिए जवाब नहीं है आपके पास। आपके पास जवाब है सिर्फ आम आदमी पार्टी पर, सिर्फ और सिर्फ उन पर ठीकरा फोड़ने के लिए। अपनी नाकामी का ठीकरा आप दूसरों पर फोड़ रहे हैं। हम अपनी नाकामी नहीं, इनका तो देखिए, इनका तो अभी आपने पूछा ना, अपनी बात करें उनसे, मैं उनका सवाल पूछ लूंगी, आप अपनी बात करें। नहीं मुस्कान जी, मैं नहीं क्या रहे आप अपनी बात करें। सुरेंद्र जी आप अपनी बात करें। गृह विभाग कहाँ था? सो रहा था गृह विभाग, सो रही थी दिल्ली पुलिस। मैं अपनी बात ही कह रहा हूँ मुस्कान जी। अभी आपने कपिल भाई से एक सवाल किया कि 2 साल में आपने क्या किया क्या नहीं, तो इनके तो नेता ही शब्द को बदलते हैं। आप जब से सरकार में तब से आप देख लीजिए, अगर एक तो पिछले 15 साल से काबिज है ना दिल्ली में, बीजेपी पिछले 15 साल से एमसीडी में काबिज है, तो आप मुझे बता बीजेपी दीजिए। पिछले 15 सालों से एमसीडी में काबिज है। अवैध निर्माण होते क्यों है फिर दिल्ली में? पलट देते हैं, तो इससे ज्यादा बात पलटू कौन हो सकता है इस देश के अंदर?
एमसीडी में काबिज हो, शर्म करो। डीडीए में आप के अंडर में आती है 7 साल से, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, अपनी कपिल गलती जी, को आप इधर उधर कर आपको रहे ये हो। कहने का भी अधिकार नहीं बेवकूफपने की बातें है, आप दूध आदतन के मत धुले नहीं कहिए, है। अगर प्लीज। सवाल उनसे है तो सवाल आपसे भी है। दिल्ली मैडम, दूध सरकार के क्या धुले कर की रही है? बात नहीं है, ये जिसके विभाग की जिम्मेवारी है। आपने फिर सारा भी विभाग सरकार- थोप दिया, दिल्ली आपने सरकार सारे हर विभाग व्यक्ति विभाग की जिम्मेदारी कहकर आपने सब कुछ बीजेपी पर थोप दिया। आप जिम्मेदार नहीं है क्या इसके? बिल्कुल नहीं करा, बिल्कुल नहीं। उसके लिए सरकार अब दिल्ली निश्चित सरकार रूप तो एक से काम करिए ना, ठोस आप भी कदम ऐसे उठाएगी और कमरों में कार्रवाई बैठे भी रहिए, करेगी। बैठे रहिए आप ऐसे के कमरों में आराम करिए। फिर क्यों बाहर निकलते हैं, क्यों आते हैं सीएम? इसीलिए माननीय जब मुख्यमंत्री दिल्ली जी रोड सरकार पे ही हैं, जिम्मेदार वहां पर नहीं है वहां किसी एसी चीज के की, दिल्ली कमरे में सरकार नहीं है। तो सिर्फ और अपने जो विभाग भी- देखेगी तो बात ही खत्म हो गई फिर। दोषी होगा न्यायिक जांच में पकड़ में भी आएगा और कार्रवाई भी होगी। ठीक है, सीके ठाकुर जी मात्र 15 सेकंड में अपना आखिरी कमेंट दीजिएगा, समय की कमी मेरे पास। देखिए, जिस ढंग से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अपनी बात रखते हैं कि मैं ईमानदार का टीम रखता हूँ, ये करता हूँ, उनको हर विभाग को दुरुस्त करके उनको चाहिए कि इस तरह की जितनी घटनाएं घटने वाली होती है, अकस्मात घटती है, उसको कैसे रोक लगाया जाए। ठीक जिस है, ढंग से वो फेमस हुए कि भाई दिल्ली में अच्छे स्कूल बनाया, अच्छी पढ़ाई करवा रहे हैं सरकारी स्कूलों को, उसी ढंग से सारे बिल्डिंग, सारे ऐसे प्रक्रिया को तेज उनको करनी चाहिए, ठीक है सीके ताकि ठाकुर उनकी जी, जो बहुत बहुत सरकार शुक्रिया है आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। समय मुझे इतनी ही इजाजत देता है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से दिल्ली में ये अग्निकांड हुआ, मुंडका धन्यवाद रेलवे मैडम। स्टेशन के पास ये अग्निकांड हुआ, जिस तरीके का ये कांड है, अब समझना होगा कि इसमें जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदार पर कार्रवाई कब होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।